दोस्तों पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग नाम की एक रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पर कई एलिगेशंस लगाए जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन। तो अगर आप ये मामला पूरा जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी डिटेल में देखनी होगी, वरना आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस हिंडनबर्ग नाम की रिसर्च फर्म को 2017 में बनाया गया था, जिसका मोटिव था फाइनेंशियल मार्केट में होने वाले फ्रॉड्स को पकड़ना और उन्हें दुनिया के सामने लेकर आना। और इसी फर्म ने पिछले हफ्ते अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन पर कई सीवियर एलिगेशंस लगाया गया। और इसी रिपोर्ट के 3-4 दिनों में ही अडानी के इन्वेस्टर ने $51 बिलियन के शेयर बेच दिए और अडानी की खुद की नेटवर्क पे भी इसका बहुत असर पड़ा। वो 4 स्पॉट नीचे गिरकर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। अब इन पर क्या एलिगेशंस लगाया गया है इनको भी जरा देख लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया गया है कि अडानी ग्रुप अपने ही पैसों को देश से बाहर भेजता है और इसके बाद इन पैसों को दूसरी शेल कंपनीज में बांट देता है और बाद में यही शेल कंपनीज इन पैसों को दोबारा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं ताकि अडानी ग्रुप की मार्केट में एक झूठी इमेज क्रिएट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग और इन्वेस्टर्स इनके ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी मॉरिशस बेस्ड ऐसी 38 कंपनीज को कंट्रोल करते हैं और ऐसे ही सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में ऐसी कई कंपनीज को आइडेंटिफाई भी किया गया है। दोस्तों शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो करंटली किसी भी तरह के बिजनेस में एक्टिव नहीं होती और ऐसी कंपनीज को ज्यादातर इलीगल स्टॉक अप्रिसिएशन और मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। इस रिपोर्ट में आगे बताया जाता है कि अडानी ग्रुप की टोटल 9 कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड हैं, जिसमें 7 मेजर कंपनीज हैं जैसे अडानी पोर्ट जिसने हाल ही में देश के कई एयरपोर्ट्स को खरीदा और अडानी पावर जैसी कंपनीज भी इसमें शामिल हैं। और अगर आप एक बात नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे अडानी ग्रुप ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इनके सभी बिजनेस की वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में बाकी सेक्टर्स के मुकाबले ग्रोथ रिलेटिवली स्लो होती है। यह रिपोर्ट इस बात को बड़े ही अच्छे से हाईलाइट करती है कि 9 में से 7 मेजर कंपनियां 85% प्लस ओवर वैल्यूएड है, जिसके पीछे का रीजन है स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, और दूसरा रीजन है इतने ज्यादा लिए गए बड़े बड़े लोन्स। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, आज के दिन अडानी ग्रुप के पास 2 लाख करोड़ रुपए के लोन्स हैं और इसी वजह से नई कंपनीज को अपने बिजनेस में शामिल करते रहते हैं और खुद बन जाते हैं एक हाईली ओवर वैल्यूएड कंपनी। आज के दिन इनके लोन्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज के अलावा इनकी प्रमोटर कंपनी अडानी इनसाइडर्स ने लेंडर्स के लोन ना चुकाने पर अपनी इक्विटी देने का भी वादा किया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनके पास इतने लोन्स हैं जबकि मोदी सरकार ने इनके हजारों करोड़ रुपए के लोन्स माफ किए हैं और भी कई तरीकों से इनको फायदा पहुंचाया है, क्योंकि मोदी जी और अडानी के बीच बहुत ही आराना लगता है और कई बार इनके रिलेशंस पर भी सवाल उठाया गया है, चाहे वो अडानी के देश के 6 एयरपोर्ट्स को खरीदना हो या फिर कुछ और। 2014 में राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो इन्होंने 45,000 एकड़ जमीन अडानी को ₹1 पर स्क्वायर मीटर में बेच दी। और सीपीएम मेंबर बृंदा ने एक्यूज किया था कि मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप के 72,000 करोड़ रुपए के लोन्स माफ किए हैं। इतने सारे लोन्स लेने के बाद आज हालात ये हैं कि इन्होंने जो कंपनीज एक्वायर करी थी एसीसी और अंबुजा सीमेंट, उनकी पूरी इक्विटी लेंडर्स को देने का वादा किया है अगर ये लोन्स नहीं चुका पाते हैं। दोस्तों आपको नहीं लगता कि अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए इतना ज्यादा लोन लेना और अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसके बाद एक और बड़ा इल्जाम ये लगाया गया है कि इस बिजनेस में जो भी फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो कई इलीगल एक्टिविटीज का भी पार्ट रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनके छोटे भाई राजेश अडानी कस्टम टैग इवेजन, नकली डॉक्यूमेंट्स और कई इलीगल इंपोर्ट्स के लिए 2 बार जेल जा चुके हैं। गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ भी डायमंड और कोयले के इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कैम में भी इनका हाथ रहा था और ये ग्रुप कई बार मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा रहा है। दोस्तों यही कुछ एलिगेशंस थे जो अडानी ग्रुप पर लगाए गए थे। अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की सारी एलिगेशंस को नकार दिया और उन्हें सू करने की तैयारी कर रहा है। इस पर हिंडनबर्ग का कहना है कि हम किसी भी लीगल एक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सच हैं और अगर हमारे खिलाफ कोई भी केस होता है तो वो बिल्कुल मेरिटलेस होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप सच बोल रहा है या झूठ? कमेंट्स में लिखकर अपने थॉट्स जरूर बताइए। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।